सुनिए, मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या यहाँ पे? साहब जी आप काम करेंगे यहाँ पे? हाँ, काम। देखने में तो इतना बढ़िया घर के लग रहे हैं, एकदम टीप टाप कपड़ा पहने हैं, और आप यहाँ पे काम करेंगे? हाँ साहब, आप तो बिल्कुल शहरी बाबू लग रहे हैं। आप कहाँ कर पाएंगे यहाँ पर काम? हाँ, मैं काम करूँगा। अरे साहब, आप कहाँ कर पाएंगे यहाँ पे काम? देखिए कितना धूल मिट्टी है, और आप देखिए साफ सुथरा बदन है, साफ सुथरे कपड़े हैं, सब कुछ गंदा हो जाएगा। आपके लायक नहीं है ये जगह। यहाँ तो हम जैसे लोग काम करते हैं, और आप तो किसी बड़े ऑफिस में काम करने वाले लगते हैं। आप तो जाइए ना, कहीं इंटरव्यू दीजिए और बड़े ऑफिस में जाके काम कीजिए। नहीं, वो क्या है कि मैं अभी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, और जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो मुझे रहने का एक ठिकाना चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी काम करूँगा। अब रहने का ठिकाना नहीं है, पढ़ाई चल रही है। साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? जी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी? इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन क्यों? मेरे पापा एक व्यापारी हैं, दुकान है उनकी। उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया मेरी पढ़ाई के लिए। उन्होंने कहा कि अगर तुझे पढ़ाई आगे करनी है तो खुद से कर, खुद मेहनत कर। और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और तो और मेरी माँ भी गुजर गई, जो मुझे सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। उनके जाने के बाद पापा ने मुझे अब घर से बाहर निकाल दिया। तो दर बदर भटक रहा हूँ एक जगह के लिए और काम के लिए। तो मैंने आप लोगों को देखा कि आप लोग यहाँ हैं, तो आपसे ही काम मांगने आ गया। हम समझ सकते हैं, माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है तो जिंदगी बहुत ही खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे आपके लिए। अब जी आप ठेकेदार से बात करिए ना, कोई काम है अगर इनके लिए तो। इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं और अच्छे से काम भी कर लेंगे, अंग्रेजी भी आता होगा इनको तो बोलना। आप देखिए ना कुछ जाके। जी, मुझे इंग्लिश आती है और मुझे काफ़ी कुछ आता है। अच्छा, मुझे बात बताइए कि ये आप लोगों की काम करने की जगह है? साहब ये काम तो किसी और का चल रहा है। हम तो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ी पे आते हैं, शाम को चले जाते हैं घर अपने। देखिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा, और तो और मुझे सुपरवाइज़र की नौकरी मिले तो भी कर लूँगा, और अगर अकाउंट्स वगैरह चेक करने या उसको मैनेज करने की नौकरी मिलेगी तो भी मैं कर दूँगा। बस आप मुझे एक बार काम दे दीजिए, अपने हिसाब से बात कर लीजिए। अब ये मालिक से बात करेंगे ना, उनको ना वैसे भी हिसाब करने के लिए लिखा पढ़ी वाला इंसान चाहिए, और आप तो ये सब कर ही लेंगे, तो एक बार बात करके देख लेंगे। और अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे आप अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लेना और रहने का भी ठिकाना देख लेना। अरे भगवान, कहाँ बोले जा रही हो? कुछ तो समझा करो, कुछ तो सोच के बोला करो। तुम्हें पता है ना, सुबह यहाँ पर 8 बजे काम करने आते हैं, रात को 10 बजे काम करके जाते हैं हम लोग। और तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि यहाँ का ठेकेदार कितना निर्दयी आदमी है। अरे इस साहब जी को ना यहीं पर काम करवाता रहेगा, जब यहीं पर उलझ जाएंगे तो कहाँ पढ़ाई करेंगे और कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, खर्चा, ये कुछ समझ में नहीं आएगा, यहीं पर उलझ कर रह जाएंगे ये। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा, मैं काम कर लूँगा। हाँ साहब, हमारे पति एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें ही देखिए, हम पूरा दिन यहाँ मजदूरी करते हैं, खाने पीने किसी चीज का कुछ अता पता नहीं होता। अब खाने का समय 1-2 बजे होता है और देखिए 5 बज गए हैं, अब जाके तो हम खाना खा रहे थे। अब सोचिए, हमें तो खाना नहीं खाने दिया जाता है, आपको तो पढ़ाई करना है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारा ठेकेदार ना बहुत ही बुरा है, कभी कभी तो वो हमें खाना भी नहीं खाने देता और ज्यादा मजदूरी कराता है और पैसे भी काट लेता है। देखिए भाई साहब, अगर आप यहाँ पर काम करेंगे ना तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा तो मेरे रहने का ठिकाना वो सब कैसे होगा? अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं तो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगा, मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। आप दोनों रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। सुनो ना, वो अपना छोटका भाई है जो घर पे पढ़ाई करता है, हम क्या कह रहे थे, साहब जी को अपने घर पे ही रख लेते हैं ना, इससे छोटा भाई के पढ़ाई में सहायता भी मिल जाएगी और साहब जी पढ़ाई कर लेंगे, इनको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। कर देते हैं ना, हो जाएगा नहीं? अरे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इनको घर में रख लेते हैं, हमारे छुटके को पढ़ाई में भी बहुत मदद मिल जाएगी। रुको, मैं भाई साहब से बोलता हूँ। अब भाई साहब, वो मैं क्या कह रहा था ना कि एक हमारा छोटा भाई है, घर ही पे रहता है, वो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, तो हम सोच रहे थे कि आप हमारे घर पे रहें, आपका रहने का भी खाने का भी दिक्कत सॉल्व हो गया, और थोड़ा सा ना हमारा छोटा भाई है ना, उसको पढ़ाई में थोड़ा सा सहायता प्रदान कर दीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, तो आपके साथ पढ़ के ना थोड़ा सा तेज भी हो जाएगा। बताइए, ऐसा तो हो सकता है ना? और रही बात आपके खर्चा की, तो आपका सारा खर्चा हम दोनों मर्द मेहरारू मिलकर उठा लेंगे। अरे नहीं भैया, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है कि मैं
आपके भाई के वहाँ पे रहूँ ऐसे। देखिए आप मुझे काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, एकदम तो जिद पर अड़ गए। हम छोटा सा बात आपके सामने रखे, आपको करना क्या है, हमारे घर पे रहना है, हमारा जो छोटा भाई है उसके साथ आपको पढ़ाई करना है। और कितने दिन का बात है, मात्र 1 महीने का बात है। 1 महीना बाद अपना एग्जाम दीजिएगा, वो जो इंटरव्यू होता है वो क्लियर कर लीजिएगा, बहुत बड़ा ऑफिस में जाके जॉब कीजिएगा, और आपका जितना भी वो पैसा वैसा है ना हम सब भर देंगे। देखिए आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना कि मैं आप लोगों के साथ रहूँगा तो? अरे कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करिएगा, हम तो यहाँ पे काम करते ही हैं। महीने भर हम खर्चा उठा लेंगे, उसके बाद अच्छी सी नौकरी ढूंढ के आप अपना देख लेना। ठीक है, मैं रह तो लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त भाई साहब? बात यह है कि जैसी मेरी नौकरी लग जाएगी उसका 50% मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि अब तो मेरा कोई परिवार है नहीं। अब मैं आपको ही अपना परिवार मानूंगा, क्योंकि आप मेरी इतने दुख के समय में मदद कर रहे हो, तो फिर मैं आप ही के साथ रहूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे और उसमें से हमें हिस्सा देंगे। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहे हैं, और इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप लोग भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग अपनी मेहनत की कमाई मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरी मेहनत की कमाई पर भी आप ही का हक होगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल 1 महीने के लिए आप हमारे पास से रहिए। और तुम ना बात में उलझा कर रखियो, खाना वाना तो पूछ लो एक बार। हाँ, आपने कुछ खाना वाना खाया है या फिर आप सुबह से ऐसे घूम रहे हैं काम के लिए? नहीं, मैंने कल से ही खाना नहीं खाया। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ काम संभाल लीजिए, हम इनको घर ले जाके ना खाना खिला के ले आते हैं। ठीक है, ले जाओ ले जाओ। चलिए।